दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद जो हुआ वो हर भारतीय के सीने को गर्व से चौड़ा कर देता है। भारतीय सेना ने जैसे पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और आर्मी बेस पर कहर बरपाया है, उसे देखकर हर देशवासी का दिल झूम उठा है। और आज की वीडियो में देखिए, ओवैसी और एंकर संदीप चौधरी की जोड़ी ने पाकिस्तान की सरकार की जमकर बखिया उधेड़ दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सब मजहब के नाम पर भारत को कमजोर करने की साजिश है, लेकिन अब नहीं। देखिए पूरा वीडियो और जानिए कैसे भारत के दुश्मनों की पोल खुल रही है, सबूतों और दलीलों के साथ। इस वीडियो को मिस मत कीजिए, क्योंकि जो बातें सामने आ रही हैं वो आपको अंदर तक झकझोर देंगी। पिक्चर चालू करो बे। ओवैसी साहब, ऑपरेशन सिंदूर को जो अंजाम दिया भारत ने, हमारी फौज ने, उससे कुछ दिन पहले आपने एक बात कही थी और उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। आपने कहा कि अब वो वक्त नहीं कि घर में घुसकर मारेंगे। घर में घुस के तो हमने मारा है, उड़ी के बाद भी, पुलवामा के बाद भी। अब घर में घुसकर हम कब्जा भी करेंगे। जब आतंकी ठिकानों को हम नेस्त नाबूद करते हैं, मसूद अजहर कहता है अरे मैं भी मर जाता जब उसके घर के 10 लोग मर गए इस आतंकी हमले में। तो क्या दरअसल जब शिकंजा, वो गर्दन पर हमारा शिकंजा कस रहा है आतंकवाद की, दिस इज नॉट द टाइम टू लेट गो। अब फुल एंड फाइनल होना चाहिए। चलो भाई, आप जिस आदमी का नाम लिए इतना बुज़दिल है कि अपने खत में अपना नाम नहीं लिख सकता वो। अरे तुम नाम लिखते ना अपना, तुम उस खत में क्या लिखा? खादिम सलाम अलैकुम। आपने खत का खत्म किया, बोले खादिम सलाम अलैकुम। अरे तुम में अगर मर्दानगी है तो नाम लिखते तुम उसमें अपना, तुम नाम ही नहीं लिखते। और तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम्हारी गलतियों का खमियाजा पूरा खित्ता, पूरा साउथ एशिया इसको सह रहा है। और तुम्हारी गलत हरकतों से, तुम्हारी टेररिज्म की वजह से दोनों ममालिक में खून की होली खेली जा रही है। तुम ही तुम्हें जिम्मेदार हो। तुमने क्या नहीं किया? तुमने जैश-ए मोहम्मद ने पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, आप मुलविस उसमें, कितने टेररिस्ट अटैक्स उन्होंने करवाए। तो ये तो बुज़दिल लोग हैं जो खत में भी अपना नाम नहीं लिख सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और तुम्हारा भी वक्त आएगा, तुम भी जाओगे, हम भी जाओगे, सब जाओगे, मगर तुम जाएंगे कैसा? और तुम्हारे जाने से किसी को कोई नहीं रोएगा। तो क्या अब आतंकवाद को देखिए, जब आतंकवाद घुटनों पर रेंगता दिखाई दे रहा है तो ये फाइनल किल के लिए जाने का भी वक्त है। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं ओवैसी साहब। नहीं सर, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। कहां घुटने पे आया है? आप देख रहे हैं ना, कल हाफिज सईद का बेटा हाफिज अब्दुल रहीम, क्या नाम है, हाफिज अब्दुल रहीम नाम है उनका, वो अमेरिका में टेररिस्ट उनको घोषित किया गया। पाकिस्तान ये है कि जो उनके हेडक्वार्टर पे जो टेररिस्ट मारे गए, हाफिज अब्दुल रहमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उनके पीछे उनके बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, और उनके पीछे आर्मी के कपड़ों में वहां की आर्मी खड़ी हुई है। समझ रहे हो? ये पाकिस्तान है। कहां घुटनों पे है ये लोग? घुटनों पे नहीं है। हम लोग गलतफहमी का शिकार ना हो जाए, घुटनों पे नहीं है। इनको उस पोजीशन पे लाने के लिए हमको पाकिस्तान को पहले FATF के जरिए ग्रे लिस्ट पे लाना पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान 26/11 के जो टेररिस्ट है उनके खिलाफ कब आपने लीगल कार्रवाई अपने मुल्क में की? जब FATF में ग्रे लिस्ट में आया तो आप पे गिरफ्त मजबूत हो गई। आप बहुत अहम बात कह रहे हैं। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ओवैसी साहब, इसमें इसकी ग्रे लिस्ट में 2018 से 2022 तक था पाकिस्तान, और 85,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता था, मोटा मोटा $10 बिलियन का। अब वो उससे बाहर निकल गया। अगले महीने फिर से बैठक होने वाली है। तो भारत को अपना पूरा कूटनीतिक दबाव बनाना होगा क्या? जब कमर तोड़नी है तो वो आर्थिक ऑक्सीजन, वो सप्लाई भी काटनी होगी। देखिए, हर एतबार से हमको ऐसे मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट को जो अपने देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी हेट्रेड की बुनियाद पर एक मुल्क से आप कर रहे हैं, तो ठीक है, जो ये होगा फिर FATF होना चाहिए। इंडस वाटर की ट्रीटी अबेयंस में पड़ चुकी है। ठीक है, डैम बनने के लिए 8-10 साल लगेंगे, मगर पानी छोड़ने का इख्तियार तो हमारा होगा। तुम जब चाहोगे तो पानी नहीं छोड़ा जाएगा। बात तो सही है।
बिल्कुल। और वैसा ही होना चाहिए। जब तक इनकी जो दिमाग, इनका जो आसमानों में है, वो जब तक जमीन पर नहीं आएंगे। आराम से जो बुलंदबांग दावे और ख्वाब दिखा रहे हैं अपनी जनता को, जो कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। और कोई भी देश अपनी सालिमियत को, अपनी इंटेग्रिटी को कैसे कॉम्प्रोमाइज करेगा बताइए। सवाल यहाँ पर इख्तिदार में कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन वजीर आजम है, कौन फुला है, वो नहीं है। देश के आप बार बार आप ही हरकतें कर रहे हैं, बार बार आप खून बहा रहे हैं। और आप देखिए, ये आसिम मुनीर ने टू नेशन थियरी कहा। संदीप साहब, पूंछ में जो 4 मासूम बच्चे मरे गए, वो मुसलमान है ना। तो जब टू नेशन तुम्हारी खत्म हो गया, तुम्हारा भूल गए तुम उसको। ये इनको ना मुसलमानों से मतलब है, ना सिखों से मतलब है, ना हिंदुओं से मतलब है। इनका बुनियादी पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, उनका एक ही मकसद है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए। शांति बच्चा, शांति। और अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह भारत कभी कमजोर नहीं होगा। वो गलत फहमी अगर उनके दिमागों में है कि नहीं, ये इनका जो खेल है, जो इनकी ये कारगुजारी है, ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, और ये टू नेशन थियरी की बात करने लगते हैं। 15 अप्रैल को भी की थी इस मुल्ला मुनीर ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब। लेकिन ये खुद भूल गए कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। वो कैसे हो गए? अगर विचारधारा एक थी, सोच एक थी, खान पान एक था, सब कुछ एक था, 2 हिस्सों में कैसे बट गया? पर उससे भी बड़ी बात क्या ये है, जो आपने कश्मीरी युवा कश्मीरी, एक मिनट रुको जरा, सबर करो। एक मिनट जी प्लीज। देखिए, दो टुकड़ों की बीज किसने बोई थी? 2 टुकड़ों की बीज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बोई थी। जिन्ना साहब जब ढाका गए थे, तो उस वक्त वहां के स्टूडेंट लीडर्स ने जिन्ना साहब को जाके कहा कि आप उर्दू को फोर्स मत करिए ढाका में, ईस्ट पाकिस्तान में। हम उर्दू नहीं, हम बंगाली जबान बोलते हैं। तो जिन्ना साहब ने अपने विक्टोरियन इंग्लिश लैंग्वेज में कह दिया, नथिंग डूइंग, उर्दू विल बी यूज्ड। और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा देख लिया आपने। उसके बाद क्या हुआ 30 साल के अंदर? जलवा है हमारा कि आप अपने वजीर आजम इमरान खान को जेल में डाल देते हो, वहां से खबरें पता नहीं क्या क्या आ रही हैं, उनके साथ क्या बदसलूकी की जा रही है, और आप कालीन बिछाते हैं, हाफिज सईद के लिए हाउस अरेस्ट करते हैं। एक आतताई को, एक आतंकी को हाउस अरेस्ट, वजीर आजम को आप जेल में डाल देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर, आप हमारी बात सुनिए। 26/11 का एक्यूज है जकीउर रहमान लखवी। उसने जेल में रहकर बच्चा पैदा किया। हाउस अरेस्ट छोड़िए, कोई जेल में रह के बच्चा पैदा कर सकता है क्या? बताइए आप। यूनाइटेड नेशन का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो, और जेल में बैठ के बच्चा पैदा करता है।